हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, कल हमने जो लेक्चर आपको दिया था उस लेक्चर के अंदर हमने आपको ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, जिसको हमने कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल के बेस के ऊपर बताया था। ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है वो मल्टीपल अलील का एक एग्जाम्पल है, यानी मल्टीपल अलील का मतलब क्या होता है? मल्टीपल अलील का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक ग्रुप कोई भी एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को अगर दो से ज्यादा अलील्स कंट्रोल करते हैं तो उसको हम मल्टीपल अलील के नाम से बोलते हैं। When a character is controlled by more than two alleles called multiple allelism, उसको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई? मल्टीपल अलीलिज्म के नाम से बोलते हैं। अब यहां पर अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मल्टीपल अलीलिज्म की बात करते हैं तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलीलिज्म। इसके लिए हमारे पास क्या है? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द एग्जाम्पल। ठीक है ना? ये एक तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल है किस चीज का भाई? मल्टीपल अलीलिज्म का। कैसे बोल सकते हैं? आप सब ने कल जब हमने इसको बताया तो यहां पर हमने एक टेबल बनाई थी। उस टेबल को हम आज फिर एक बार रिपीट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से वो मल्टीपल अलीलिज्म का काम करता है। ठीक है, तो उसी टेबल के बेस के ऊपर हमारे पास आज फिर हम एक कंसेप्ट निकालते हैं। देखिए, हमारे पास जो टेबल है, हमने आपको बताया था कि इस टेबल के अंदर हमारे पास हमने 3 ग्रुप बनाए। यहां पर हमारे पास अलील फ्रॉम ए फादर, यहां पर अलील फ्रॉम ए मदर, पॉसिबल जीनोटाइप, पॉसिबल फिनोटाइप, और भाई उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो उसका नेचर है, नेचर ऑफ जो भी जीन का जो ग्रुप बनता है उसकी नेचर क्या है, उसके बेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो सेट प्रेजेंट है उस सेट में अगर मान लीजिए फादर के पास ये तीनों पॉसिबिलिटी है, IA, IB और I0, तो यहां पर अगर हम मदर की बात करते हैं तो मदर के केस में सिर्फ हम एक को लेकर चलते हैं। इसकी क्रॉस हम सभी के साथ करते हैं, IA के साथ भी, IB के साथ भी, I0 के साथ भी। जब हम इसकी क्रॉस इसके साथ करेंगे तो हमारे पास IA बन गया। यहां हम इसके साथ करेंगे तो IB हमारे पास बना। ये इसके साथ करेंगे तो IB इससे बन गया भाई, सॉरी I0 बन गया। तो यहां पर जो पॉसिबल फिनोटाइप हमारे पास है, यहां पर ब्लड ग्रुप A बन गया, यहां पर ब्लड ग्रुप AB बन गया और यहां पर ब्लड ग्रुप A बन गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट सेट में चलते हैं हम। नेक्स्ट सेट में देखिए, वही पॉसिबिलिटी, तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी फादर के पास हैं ऑलरेडी। ठीक है ना? यही तीनों के केस में हमने इसके साथ क्रॉस करके देखना है। मदर के पास IB है अब की बार, और जब हम इसकी क्रॉस इसके साथ करेंगे तो देखिए IA, IB ये हो गया, इसकी क्रॉस इसके साथ IB हो गया, इसकी क्रॉस इसके साथ IB, I0 हो गया। ठीक है, ये केस हुआ भाई। हमारे पास यहां से AB ब्लड ग्रुप, यहां से हमारे पास B ब्लड ग्रुप, यहां से हमारे पास फिर ऑलरेडी B ब्लड ग्रुप। थर्ड केस में देखिए भाई हमारे पास क्या चीज है। थर्ड केस में हम चले, हमने IA, IB, I0 लिया, यहां से हमने I0 के साथ क्रॉस किया क्योंकि थर्ड सिचुएशन यही है हमारे पास। अब यहां पर देखिए, आप
इसकी क्रॉस अगर इसके साथ करते हैं तो आई ए आई नॉट, इसकी क्रॉस इसके साथ आई बी आई नॉट, इसकी क्रॉस इसके साथ आई नॉट आई नॉट, ये बन गया हमारे पास। अब यहां से पॉसिबल हमारे पास जो फिनोटाइप है वो क्या है, देखिए ए, यहां पर हमारे पास बी, यहां पर हमारे पास यहां पर हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो हमने आप लोगों को ये जो टोटली कंडीशन थी हमने इसके बारे में आपको बताया था। इस कंडीशन के बेस के ऊपर आप देखिए ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड द डोमिनेंट ब्लड ग्रुप। हमने आपको बताया था कि देखिए हम लिख देते हैं कि ए जहां पर भी है हर जगह पर डोमिनेंट, ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट नहीं है। ए ऑलवेज डोमिनेंट, बी इज ऑलवेज डोमिनेंट भाई, लेकिन हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। इस ए बी ब्लड ग्रुप को हमने आपको बताया था कि किसका एग्जांपल है, को डोमिनेंट का ये एग्जांपल था। को डोमिनेंट या को डोमिनेंस का ये एग्जांपल था। उसके साथ साथ एक ब्लड ग्रुप हमारे पास ओ है जिसको हमें रिसेसिव का नाम देते थे भाई, ठीक है ना, जो रिसेसिव का नाम देते थे। तो इस तरीके से ह्यूमन बींग्स के केस में ये हमारे पास हमने एक टेबल की फॉर्म्स में जो अलीलिक फॉर्मेट जो हमारे पास प्रेजेंट था उस अलीलिक फॉर्मेट को हमने यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट किया था। इस टोटल सिस्टम के अंदर देखो हमने आपको बताया था कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है उसके लिए जो मेन जो हमारे पास जीन है उस जीन को हम आई जीन के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से बोलते हैं भाई, आई जीन। तो आई जीन है हमारे पास ह्यूमन ब्लड ग्रुप के केस में और उसकी जो अलीलिक फॉर्म्स है वो डिफरेंट है। उस अलीलिक फॉर्म्स को हमने रिप्रेजेंट किया है। अब इस अलीलिक फॉर्म्स के रिप्रेजेंटेशन के बेस के ऊपर ही हम बात करते हैं। देखिए कैसे है वो हमारे पास, किस तरीके से है। अब ये सब आप सबको दिख रहा है कि हमारे पास ये 3 अलील हैं। इन 3 अलील्स की है पॉसिबिलिटी जो बनती है, उस पॉसिबिलिटी के बेस के ऊपर हमने मैक्सिमम जितना भी सिचुएशंस हमारे पास होल्ड करती है, जितनी भी बनती हैं, उन सभी पॉसिबिलिटीज को हमने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बेस के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सोल्व करते हैं भाई, ठीक है ना। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमारे पास इससे रिगार्डेड है। देखिए हम आपको क्वेश्चंस लिखते हैं और उनके आंसर देते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को पता है कि हम कहते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, वो चीज हम बताते हैं। आप सबको पता है कि हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें कहां से मिलते हैं, अपने मदर फादर से मिलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन राइज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, if the blood group of father is A, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है भाई A, एंड मदर ब्लड ग्रुप इज B, माँ का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है भाई B है, ठीक है। एंड वन ऑफ द 4 ऑफस्प्रिंग, वन ऑफ द 4 ऑफस्प्रिंग ब्लड ग्रुप इज O, ठीक है। अब व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर ऑफस्प्रिंग, what are the possibility of other child या ऑफस्प्रिंग चाइल्ड्स, ठीक है ना। दूसरे जो चाइल्ड्स है भाई उसकी जो और चिल्ड्रन जो प्रेजेंट है उनकी पॉसिबिलिटी क्या है ब्लड ग्रुप की। अब ऐसे में यहां से अब आप देखिए हमारे पास हमने कहा कि भाई जो पेरेंट्स हैं उसके पास से हमारे पास अलील आते हैं और उस अलील के बेस के ऊपर ही हमारा ब्लड ग्रुप बनता है। अब वो कैसी पॉसिबिलिटी है भाई, देखिए सिंपल सी बात है। हमने आपको बताया कि फादर हैविंग ब्लड ग्रुप इज ए,
ए ब्लड ग्रुप है, तो बेटा यू नो कि ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी, हमने टेबल बनाई थी, उस टेबल में हमारे पास आई ए और आई ए, इसके पास जो ब्लड ग्रुप था ए था, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास आई ए आई नॉट थी, उसमें भी हमारे पास ब्लड ग्रुप ए था। समझ गए ना, समझ गए। दूसरी तरफ मदर को देखिए बेटा, अब जब हम मदर को देखते हैं तो मदर के केस में हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, बी ब्लड ग्रुप। तो मदर के केस में जब बी ब्लड ग्रुप है तो पॉसिबिलिटी वहां पर भी आई बी और आई बी पॉसिबल है, जिसमें ब्लड ग्रुप बी होगा। दूसरी तरफ आई बी और आई नॉट ये है, जिसमें ब्लड ग्रुप बी है हमारे पास। देखिए अब टोटली इस पार्टिकुलर कंडीशंस को आप देखेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हो सकती है यहां पर, लेकिन अगर समझेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही। यहां पर हमने कहा कि सभी 4 बच्चों में से एक बच्चा जो है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, बाकी के बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। भाई हमने अपने आप ही क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि आप सब में से मैंने बताया कि एक सिंगल ऑफस्प्रिंग जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। अब जब ब्लड ग्रुप ओ होगा तो उसके लिए तो एक ही एलीलिक सेट बनता था बेटा, और वो एलीलिक सेट क्या था, व्हेन ब्लड ग्रुप इज ओ। तो जीनोटाइप क्या थी, जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी थी आई नॉट आई नॉट आई नॉट आई नॉट अलील का सेट बनता था। अब एक सिंपल सी बात है बेटा, यहां से आप अनुमान लगाइए कि हमें ओ ब्लड ग्रुप के लिए किस पार्टिकुलर सेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सेट हम ये सिलेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास वो सेट कौन कौन से हैं भाई, एक तो ये सेट है और एक ये सेट है। क्यों सेट को सिलेक्ट किया भाई, हमने बताया कि हमें तो दोनों पेरेंट्स की साइड से ये आई आई एलील चाहिए। आई एलील तो यहां पर है भाई, यहां पर है, इसमें तो नहीं है। ठीक है, हम यहां पर पॉसिबिलिटी उसके साथ भी करके दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस पहले वाले क्रॉस को करके देखते हैं। ठीक है, तो इससे हमें दूसरे जो ऑफस्प्रिंग है, यानी जो 3 ऑफस्प्रिंग और भी हैं हमारे पास जो आएंगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसमें हमारे पास वो क्या आएंगी, देखिए किस तरीके से आएंगे। तो भाई हमारे पास क्या है, पॉसिबल जो हमारे पास ये पेरेंट्स हैं, इन पेरेंट्स में हमारे पास ये फादर का सिंबल है, और जो एलीलिक सीक्वेंस हमने लिया वो ये लिया। मदर की तरफ से एलीलिक सीक्वेंस जो हमने लिया वो ये लिया भाई, मदर की तरफ से एलीलिक सीक्वेंस ये वो हमारे पास। अब ये तो हमारे पास आपको दिख रहा है कि ये ब्लड ग्रुप, ये इसकी जीनोटाइप है, जीनोटाइप। अगर इसकी फिनोटाइप की बात करते हैं तो इसकी फिनोटाइप हमारे पास क्या है, ए ब्लड ग्रुप, और इसकी बी ब्लड ग्रुप। हम इसके गैमेट्स बनाते हैं, इसके गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स। तो इन गैमेट्स के बेस के ऊपर आप देखिए क्या है भाई, गैमेट्स के बेस के ऊपर पॉसिबिलिटी हमारे पास, तो वो पॉसिबिलिटी हमारे पास है भाई कि यहां से गैमेट बनेगा आई ए और आई नोट, यहां से गैमेट हमारे पास आई बी और आई नोट ये बनेगा भाई। बेटा अगर हम इसकी F1 जनरेशन निकालते हैं, F1 जनरेशन, तो इसकी क्रॉस आप इसके साथ कीजिए, देखिए आई ए और आई बी हमारे साथ मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसके साथ कंबाइन करें आई ए और आई नोट, समझ गए ना। अब अगर पॉसिबिलिटी इसके साथ मैच करके देखें तो आई बी और आई नोट, और ये इसके साथ मैच करे तो आई नोट है। ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ को रिप्रेजेंट करती है। ये क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारे पास गिवन इन क्वेश्चन है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ब्लड ग्रुप ए ओ आ चुका है। अब दूसरी जो पॉसिबिलिटी हमारे पास प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप्स में, वो क्या पॉसिबिलिटी है भाई, देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास यहां पर ब्लड ग्रुप हमारे पास ए बी है, कौन सा है, ए बी ब्लड ग्रुप। यहां पर हमारे पास कौन सा है, ए ब्लड ग्रुप है भाई, और यहां हमारे पास बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है,
तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर 4 ही ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और भाई ओ ब्लड ग्रुप। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ दिया है, लेकिन बाकी की 3 पॉसिबिलिटी जो थी वो ये थी। तो मतलब यहाँ पर जितनी 4 बेबीज की हम बात कर रहे हैं, तो चारों की चारों बेबीज जो हैं भाई, उनके पास जो पॉसिबिलिटी प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप्स की, वो एक तरीके से सेम टू सेम कंडीशंस के बेस के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है ना, सेम टू सेम कंडीशन के बेस के ऊपर प्रेजेंट है और उसी के बेस के ऊपर है। देन अगर मान लीजिए हम दूसरे जो रिमेन्स हमारे पास बचा हुआ है उसके बेस के ऊपर अगर हम क्रॉस करते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम करते हैं क्रॉस, तो देखिए हमारे पास क्या बचता है भाई? मेल फीमेल। हमारे पास नेक्स्ट क्या था? आई ए और आई बी। ये केस था, सॉरी आई ए और आई ए हमने लिया था। यहां पर आई बी और आई बी ये पॉसिबिलिटी थी भाई। ये हमारे पास जीनोटाइप है। इसकी फिनोटाइप क्या है भाई? देखिए यहां पर भी तो ब्लड ग्रुप ए है, यहां पर भी तो ब्लड ग्रुप बी है। अब इसके गैमेट्स देखिए आप, गैमेट्स देखिए, यहां पर आई ए, यहां पर आई बी और यहां पर भी आई बी। ठीक है बेटा, अगर इसकी F1 जनरेशन निकाले, F1 जनरेशन निकालते हैं हम, तो इसकी F1 जनरेशन से हमें क्या मिलता है? इसकी F1 जनरेशन में देखिए, इसकी क्रॉस हम इसके साथ करते हैं तो हमें आई ए और उधर से आई बी मिला। ठीक है ना, यहां से हम अगर इसकी क्रॉस इसके साथ करें तो आई ए और भाई आई बी मिला। इसकी क्रॉस इसके साथ करते हैं तो आई ए और आई बी मिला। इसकी क्रॉस इसके साथ आई ए और आई बी मिला, हमें मिले ना। तो ये देखिए ए बी, यहां पर भी ए बी ब्लड ग्रुप, यहां पर भी ए बी ब्लड ग्रुप और यहां पर भी ए बी ब्लड ग्रुप। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, समझ गए ना। एक और क्रॉस हम यहां पर कर सकते हैं, किसी भी पेरेंट्स को हम अल्टरनेट फॉर्म में ले लें। किसी भी पेरेंट्स को जब हम अल्टरनेट फॉर्म में लेंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी हमारे पास और हो जाती है। तो वो पॉसिबिलिटी कैसे होती है भाई? यहीं से चलते हैं हम, देखिए यहां हमारे पास फादर के पास ये सिचुएशन है और मदर के पास ये सिचुएशन है भाई, आई बी आई नोट। यहां पर आपको पता है ये जीनोटाइप होगा, इसकी फिनोटाइप हमारे पास ए है और यहां बी है। लॉक डोमिनेंस लग गया ना यहां पर। तो आप एक बात देखिए बेटा, अभी तक मैंने ए बी बी ए और बी ही सबको लिया है, फादर को मदर को, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं सारा सारा सब कुछ। तो जब हम इसकी देखिए यहां से अब इसके गैमेट बनाए तो हमारे पास यहां आई ए, इधर देखिए आई बी और आई नॉट, ये बन गया। ठीक है, इसकी F1 जनरेशन अगर हम निकालें तो इसकी क्रॉस हम इसके साथ करते हैं, आई ए और आई बी। ठीक है, आई ए और आई बी बन गया। अब अगर हम क्रॉस इसके साथ कर दें, आई नॉट, ये हमारे पास ए ब्लड ग्रुप। अगर हम इसके साथ लेके चले भाई, आई ए और आई बी, ए बी ब्लड ग्रुप फिर से। अगर हम इसके साथ शो करें भाई आई ए आई नॉट, तो ए ब्लड ग्रुप बेटा। ठीक है ना, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 ही ब्लड ग्रुप है। अगर इसके अपोजिट में हम फादर में लेके चलते हैं तो उधर से हमारे पास बी ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है। इस ए की जगह पर बी ब्लड ग्रुप आने के चांस हैं। तो टोटली अगर हम एक्सपेरिमेंट को हर बार रिपीट करके देखें तो भाई जो पॉसिबल हमारे पास ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो पॉसिबल ब्लड ग्रुप तो ए बी और ओ ही हैं। ठीक है ना, उसी के बेस के ऊपर हम इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने जिस क्वेश्चन को बताया उस क्वेश्चन को आप थोड़े से ध्यान से समझे। आप हर किसी के केस में जो ब्लड ग्रुप होते हैं, मतलब बच्चों से मदर फादर के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मदर फादर से बच्चों के फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एलीलिक सीक्वेंस जो हमने टेबल फॉर्म में बताया था उसको आपको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है।
उस सीक्वेंस के बेस के ऊपर ही आप इस बात को समझोगे कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स के अंदर एमएन ब्लड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। देखिए, ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात अगर हम करते हैं तो कार्ल लाइंडस्टीनर नाम का एक पर्सन था, साइंटिस्ट था, उसने ह्यूमन ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था और ब्लड ग्रुप के बेस के ऊपर एमएन टाइप का ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है एक ह्यूमन बींग्स में वो भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही रेयर है, किसी किसी पर्सन में मिलता है, 1 लाख में से किसी एक पर्सन में मिलेगा, तो इस तरीके से प्रेजेंट है हमारे पास। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसमें भाई पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होती है कि ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, इस तरीके से। तो बेटा वो डिपेंड करता है कि किसी भी ब्लड ग्रुप के अंदर जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं उन एंटीबॉडीज की नेचर पे डिपेंड करता है कि प्रेजेंस है नहीं है, उसके बेस के ऊपर हम उसको बोलते हैं कि वो पॉजिटिव है, प्रेजेंट है तो पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव है, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, आप इसको समझे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।